हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने पहला सवाल ये किया कि अहद करो कि तुमको शादी से पहले कोई पसंद तो ना था, किसी से मोहब्बत तो ना थी कि जिसकी याद तुमको सताती हो। मैं अपने स्वागत के इस अंदाज पर दंग रह गई, मगर फिर कमाल ज़ब्त से काम लिया और खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, ना तो मुझे शादी से पहले कोई पसंद था और ना किसी से मोहब्बत हुई। अहद करती हो? हाँ, लेकिन अब भी बताएंगे कि आपको भी शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई और ना किसी की याद सताती है। मैं अहद करता हूँ कि मुझे शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरा दिल साफ था, इसलिए मैं मुतमईन थी, मेरा ज़मीर भी मुतमईन था। खुदा का शुक्र कि इसके बाद हम मियाँ बीवी में कभी बदएतमादी ना हुई। हम खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब खुदा किसी का राज फाश करने पर आता है तो वो होकर रहता है। हुआ यूं कि मेरी बच्ची की सालगिरह की तकरीब थी। मैंने अपनी चंद पुरानी सहेलियों को भी मदऊ किया। इस तकरीब के बाद मेरे शौहर बहुत परेशान दिखाई दिए। वजह पूछी तो अपनी रुदात बयान की कि उनके ज़मीर पर शादी की रात झूठी कस्म उठाने का जो बोझ था हल्का हो गया। वो इस तरह गोया हुए मैं एक मुनासिब शक्ल और सूरत का इंसान था। जब भी आईना देखता, गौरता और सोचता कि अल्लाह ने कुछ लोगों को कितनी खूबसूरती दे दी है, काश के मैं भी खूबसूरत होता। बस यही एहसास था कि जिसके रद्द अमल के तौर पर खूबसूरत चेहरे मेरी कमजोरी बन गए। जिन दिनों मैट्रिक में था, अक्सर कॉलेज की लड़कियां हमारे स्कूल के रास्ते से जा रही होती थी। मैं इनको देखता, मगर वो मेरी जानिब मुतवज्जे ना होती। मेरी तरह मेरे दोस्त भी इस उम्मीद पर कि शायद कोई लड़की उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए उन लड़कियों को देखते थे, मगर बेसूद। अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया तो कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज में सब ख्वाब मिट्टी में मिलते नजर आ रहे थे। कभी कभी तो सुबह कॉलेज जाने को दिल नहीं करता था। एक दिन मेरी बोरियत खत्म हो गई। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी, जैसे बहार आ गई हो। अब मेरा कॉलेज जाने को दिल करता था। बड़ी बेसुकूनी से दूसरे दिन का इंतजार करता था कि कब सुबह हो और मैं कॉलेज जाऊं। वो दिन में कभी ना भला पाऊंगा जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज जाने के लिए सड़क के किनारे पैदल मार्च करते जा रहे थे। हम दुनिया की रौनकों से बेखबर खुश गपियों में मसरूफ चल रहे थे कि अचानक 4 लड़कियों का एक ग्रुप तेजी से हमें क्रॉस करता आगे निकला। हमें गैरत हुई कि लड़कियां होकर उन्होंने हमारा रास्ता काट दिया। उनके आगे आगे चलने का अंदाज ऐसा था कि हम चौंक पड़े। मैंने कहा, मुझे लड़कियों के पीछे चलने की आदत नहीं है। मैं अपने दोस्तों को छोड़कर उन लड़कियों से आगे निकल गया। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आ गया। हम 2 थे और वो 4। इनमें से एक बुर्क़े में थी। वो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। बाकी तीनों ने हमारे साथ जिद की और तेज हो गई। हम दोनों दोस्त भी उनसे आगे निकलने की कोशिश करते और वो तीनों हम दोनों से आगे निकलने की कोशिश करती थी। हम और इन लड़कियों में गोया तेज चलने की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर जाकर इन लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई। वो रास्ते में रुक गई। अब सिर्फ एक लड़की जिसने हिम्मत नहीं हारी, वो अभी तक मुसलसल तेज चल रही थी। इस तरह हम 2 लड़के हो गए और वो अकेली रह गई। वो सड़क पर हमारे साथ यूं कदम से कदम बढ़ाकर चल रही थी कि हम हैरान रह गए। ऐसी बाहिम्मत लड़की हमने जिंदगी में नहीं देखी थी। वो इस कदर हिम्मत और जिद्दी थी कि उसने सड़क पर गुजरने वाले लोगों की भी परवाह नहीं की और तेज से तेजतर होती गई। इसका कॉलेज इसी सड़क के किनारे वाक़ था। कॉलेज के सामने एक खंबा था। मैंने अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहा, ये खंबा हमारी रेस की आखिरी हद है। जो इसको पहले क्रॉस कर लेगा वो जीत जाएगा। इस लड़की ने मेरी बात सुन ली और जब फासला कुछ कम रह गया तो वो और तेज हो गई। इसका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। गुस्से से रंग भी सुर्ख हो चुका था। आखिरी लम्हे में हमने इसके चेहरे की तरफ देखा और मैं उसके चेहरे में ही खो गया। मैं ये भी भूल गया कि जो हद मैंने खुद मुकर्रर की थी वो सर पर आ पहुंची है। मैं तो बस इसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया, जैसे कोई गुलाब का फूल सुबह सुबह शबनम के कतरों से ताजगी हासिल करता है, जैसे कोई चांद बादलों से निकलता है तो रात भी रोशन हो जाती है। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर गुमसम था। होश तो इस वक्त ठिकाने लगे जब उसने कहा, कुछ तो शर्म करो। मगर हम तो इसके जमाल में खोकर रह गए थे। वो खूबरू हसीना मौका पाते ही और तेज कदम हो गई और रेस के आखिरी मकाम को हम दोनों से पहले ही क्रॉस कर गई।
यूं उसने रेस जीत ली, मगर ये न जान सकी कि इसने इस रेस के जीतने के साथ साथ मेरा दिल भी जीत लिया है। मैंने जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई थी, हर मुकाबला जीत लेता था। ये मेरी जिंदगी की पहली हार थी जो मुझे अच्छी लगी। इसके बाद तो मैं इस कदर इस फूल सी सूरत को देखने का आरज़ूमंद होता था कि जिस दिन इसका दीदार न होता वो दिन बहुत भारी और उदास गुजरता था। मैंने एक नज़र में ही इसको पसंद कर लिया था। इसके बाद मेरी ये हालत थी कि सुबह सुबह उठता, कॉलेज की तैयारी करता और जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा होता और इंतजार करता कि वो परी चेहरा नजर आ जाए। मैं जानता था वो मुझको पसंद नहीं करेगी, फिर भी जी चाहता था कि कहीं से इसको ढूंढ निकालूं और उसके साथ खूब बातें करूं। मुकाबले वाले दिन के बाद अगले दिन में और मेरा दोस्त इसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। अगले दिन भी हम वक्त से पहले ही सड़क पर आ गए ताकि वो कहीं निकल ना जाए। काफी इंतजार के बाद वो दौड़ से आती हुई नजर आए। मैं बहुत खुश हुआ जब वो हमारे करीब से निकलकर आगे चली गई तो हम उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि इसने रेस जीतकर हमें अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी बात यह थी कि मैं तो इसको हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। मैंने इसे इसकी जीत पर मुबारक दी, मगर जवाब ना मिला। इसकी वजह से मुझे एक फायदा हुआ कि मैं बाकायदगी से कॉलेज जाने लगा। पूरे पीरियड पढ़कर कॉलेज से निकलता। इसकी वजह यह थी कि इस तरह मैं उनके कॉलेज के पास पहुंच जाता तो वो अपने कॉलेज से निकल रही होती और मैं एक नज़र इसको देख लेता। एक दिन मैं और मेरा दोस्त कॉलेज के रास्ते पर जा रहे थे। रश बहुत था। अचानक वो मुझे लड़कियों में नजर आ गई। वो सफेद यवनी फार्म और गुलाबी दुपट्टा पहने थी और गुलाबी रंग का हिजाब सर पर लपेट रखा था। इसका अपना रंग भी गुलाबी था, शायद इसको गुलाबी रंग पसंद था। अब ये हमारा रोज का मामूल हो गया। इसके साथ कॉलेज तक जाते हुए जब वो अपने कॉलेज के गेट में दाखिल हो जाती तो हम अपनी राह लेते। मैंने कॉलेज का पहला साल इसी तरह इसके पीछे चलते और आते जाते गुजार दिया। कई बार चाहा इसको मुखातिब करके कम से कम इसका नाम ही पूछ लूं, मगर हर बार उसकी खश्मगी निगाहों ने मुझे डराकर इस अमर से बाज रखा। एक रोज मेरे दोस्त ने मुझे इसका नाम बताया। खुदा जाने वो ठीक नाम बता रहा था गलत, लेकिन यह सुनकर दिल को तसल्ली हो गई कि इसका नाम गुलाब है, जबकि मैंने अपनी तरफ से इसका नाम गुलाब सोच लिया था। पहले साल के इख्तिताम पर अलविदाई पार्टी से जब वो वापस आ रही थी, मैंने इसको देखा। हल्की मेकअप में इसका रंग रूप निगाहों में खूब जाने वाला था। इस दिन जाने मुझको क्या हुआ कि पीछे पीछे इसके घर तक गया और रास्ते में इसको मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर चली गई। इसके बाद वो 3-4 दिन तक कॉलेज नहीं आए। मैं बहुत परेशान था। कुछ दिन बाद कॉलेज आई तो दिल को तसल्ली हो गई। जी चाहा इससे बात करूं, ना आने की वजह पूछूं, चाहे अच्छा या बुरा कहे, लेकिन उसने कोई बात ना की। मुझे दुख था कि मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया था। कॉलेज का सारा साल इसके पीछे आते जाते गुजारा, लेकिन जब इसका कोई हासिल नजर ना आया तो बिलाखिर उकता गया और दोस्तों से वक्त के रायगा होने का इजहार किया। एक ने कहा कि एक बार राबता करके उसे अपने अहवाल दिल से आगाह कर दो। अगर उसके मन में तुम्हारे लिए जरा सी भी जगह होगी तो जवाब देगी, वरना उसका पीछा छोड़ दो। फजूल में जिंदगी बर्बाद मत करो। खत देने की मुझ में हिम्मत ना थी। मैं ऐसा वैसा लड़का ना था जो लड़कियों को न जाने कितने खत देते रहते हैं। मैंने कहा, यार मुझसे ये नहीं होगा। तब इसी ने मुझे खत लिख दिया और कहा कि अब ये खत इसको दे दो और देखो क्या होता है। अगले दिन मैंने खत देना चाहा, मगर हिम्मत ना हुई। दोस्त ने पूछा, खत दे दिया? मैंने बताया कि नहीं दे सका। इस पर सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तैश दिला दिया तो कसम खा ली कि कल जरूर उसको खत दे दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगला दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ गया और आज तक अपनी हरकत पर पछता रहा। दूसरे दिन देखा कि वो अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज जा रही है। मैंने जल्दी से खत निकाला और तेज कदमों उनके करीब जा पहुंचा और खत उसकी सहेली के हाथ में थमाकर बोला, ये उनके लिए है, इनको दे देना। इस लड़की ने खत ले लिया। तभी मैं मुड़ा और ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्दियों में भी मुझे पसीना आ गया। इसके बाद 1 हफ्ता तक वो नहीं आई। मैं इतना बेसुकून हुआ कि इसके घर के करीब जाकर खड़ा हो गया। अचानक वो अपने घर से निकली और इशारे से मुझे बुलाया। मैं धड़कते दिल से इसके पास गया। सोच रहा था शायद वो खत का जवाब देने वाली है, मगर मेरा ख्याल गलत था।
उसने तो सड़क पर खड़े खड़े मेरी ऐसी बेइज्जती की कि क्या बताऊं। जी चाहा कि इसी वक्त जाकर पानी में डूब मरूं। काफी दिन शर्मिंदा रहा, सोचता था आखिर मैंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की, अपनी अक्ल से काम क्यों ना लिया। दुख इस बात का नहीं था कि उसने सड़क पर मेरी बेइज्जती की थी, गम था ये कि मैंने ऐसी हरकत की ही क्यों। इसने मेरे बारे क्या सोचा होगा। इस वाकया का मुझ पर गहरा असर हुआ। कई दिन तक पशमुर्दा और बीमार रहा। अपने किए पर पछतावा हर वक्त मुझको जलाता रहता। कुछ दिन बाद कॉलेज गया और सारा गुस्सा इन दोस्तों पर निकाला जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था। सच है, जब इंसान बिगड़ता है तो अपने दोस्तों ही से बिगड़ता है। मैं अब रोज इसका इंतजार करने लगा, नजर आए तो मुआफी मांग लूं, मगर फिर वो मुझे नजर नहीं आए। मेरे दिल पर एक बोझ था जो कम नहीं हो रहा था। चाहता था इसको बताऊं कि मैं गलत लड़का नहीं हूं, ये भी चाहता था कि अपने किए की मुआफी मांगूं। मेरे दिल में खूट नहीं था, मैंने दिल से इसे चाहा था, इसीलिए इसको भला ना सका। सोचता था अगर मेरी वजह से ये लड़की तालीम से महरूम हो गई तो मैं जिंदगी भर खुद को मुआफ नहीं कर सकूंगा। इसकी अगर गलती थी तो बस इतनी कि उसने जोश में अगर हमारे साथ एक मर्तबा रेस लगा ली थी, यूं वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। इस बात को 1 साल गुजर गया मगर वो फिर कभी नजर न आए। निगाहें उसको ढूंढती रह गईं। अब भी जब कभी इसके घर के करीब से गुजरता हूँ, मेरी निगाहें उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। दिल कहता है शायद वो कभी घर से निकले और मैं इससे मुआफी मांग लूं। तालीम मुकम्मल करने के बाद कॉलेज और उन रस्तों से मेरा वास्ता हमेशा के लिए मुनक़ते हो गया जहां ये नाखुशगवार वाकया पेश आया था। वक्त गुजरता रहा, मैंने अमली जिंदगी में कदम रख दिया और अपने वालिद के साथ कारोबार में शरीक हो गया। 2 बरस बाद मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है, हर जख्म को मुंदमिल कर देता है, मगर मेरे साथ ऐसा ना हो सका। पछतावे की सूरत ये आज भी मेरे दिल में हरा है। अगर वो मिल जाती और मैं इससे मुआफी मांग लेता तो शायद ये जख्म मिट जाता। मैं सब्र के साथ झूठी किस्म खाने वाले अपने शौहर की रुदाद सुनती रही, जिसको गुलनार आज भी पहले दिन की तरह याद थी, जिसने इससे पहली और आखिरी मोहब्बत की थी। मगर ये मोहब्बत चूंकि एक तरफा थी तभी इसको तड़पाती, रुलाती और दुख देती रहती थी। ये मर्द की फितरत है, चाहे वो खुद कितनी ही मोहब्बतें कर ले, चाहता यही है कि इसकी बीवी साफ सुथरे जहन और पाकीज़ा जिस्म और दिल के साथ इसकी शरीक हयात बने। दूसरी सूरत में वो इसे कबूल ना होगी। खैर, अपने शौहर की राम कहानी सुन लेने के बाद मैंने ठंडी आह भरकर कहा, मुझे लगता है सालगिरह की तकरीब वाले दिन तुमने गुलनार को देख लिया है। नहीं तो, इसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तुम कहते हो, इस वाकये को 12 बरस गुजर गए मगर आज भी वो तुमको पहले दिन की तरह याद है। जाहिर है छुपे हुए जख्म ऐसे ही तो रिसने नहीं लगते, तुमने जरूर उसे देखा है। वो मेरी पुरानी सहेली है और मैंने इसको बच्ची की सालगिरह में मदऊ किया था। वो सालगिरह में सहेलियों के साथ आई थी। इसको खबर ना थी कि तुम मेरे शौहर हो। जब तुमने इसे घर में देखा तो ठिठक गए और वो भी शशदर रह गई तुमको देखकर, और दूसरे ही लम्हे वो हमारे घर से चली गई। है ना यही बात? जब पार्टी खत्म हो गई तुमने पूछा, तुम्हारी एक मेहमान वक्त से पहले क्यों चली गई? इसकी तबीयत ठीक ना थी, उसने यही कहा था ना। इस वक्त तुम परेशान हो गए थे और तुमने पूछा था कि कहो तो मैं कुछ खाने पीने का सामान उसके घर पहुंचा आऊं। तुम्हारी सहेली ने कुछ खाया पिया भी तो नहीं होगा। तुम्हारे इस सवाल ने मेरे दिल में शक को जन्म दिया। मैं हैरान रह गई कि आखिर तुमको इसकी फिक्र क्यों है। और ये भी बता दूं, इसका नाम गुलनार नहीं, सुल्ताना है। तुम इतने परेशान थे कि मैंने इसरार करके तुमसे परेशान होने की वजह पूछ ली। बेचारी सुल्ताना किस कदर बदनसीब है कि किसी और की गलती की सजा इसे मिली। तभी तुम्हारे ज़मीर की खलिश ने तुमको मजबूर कर दिया कि मुझको अपनी एक तरफा मोहब्बत की कहानी सुना दो, लेकिन किया तुम जानते हो कि इसे तुम्हारे कारण कितनी बड़ी सजा मिली है। सुनो झूठी कसम खाने वाले, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुल्ताना ने मुझे बताया था कि जिन दिनों वो कॉलेज में पढ़ती थी, एक लड़के ने इसका पीछा किया और फिर खत देने की कोशिश की। जब इसने ना लिया तो इसकी साथी लड़की को देकर चला गया, और वो साथी लड़की इसकी कजिन सारा थी, जिसके भाई से सुल्ताना की मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। सारा ने वो खत सुल्ताना को ना दिया, घर ले जाकर पढ़ा और अपने भाई को दे दिया।
खुदा जाने तुमने इसमें क्या बातें लिख दी थी कि उसने सुल्ताना से मंगनी खत्म कर दी और शादी से इनकार करके खत इसके घर वालों को दे दिया। यूं इस पर तालीम की दरवाजे बंद हो गए। इस सदमे से वो बीमार हो गई, पढ़ाई भी छूटी और सारा के नमक मिर्च लगाकर बात का बतंगड़ बनाने से इसकी मंगनी भी टूट गई। इस वाकया से इतनी दिलबर्दाश्ता हुई कि फिर शादी भी नहीं की और अब वो एक स्कूल में टीचर है। मैंने तब इससे यही पूछा था कि कौन था वो लोफर जिसने तुमसे ऐसा मजाक किया था। खुदा जाने कौन था। तुम तो जानती हो कॉलेज के कुछ लड़के ऐसे गैर जिम्मेदार होते, किसी की नफा नुकसान का भी नहीं सोचते, लेकिन उनकी जरा सी गलती किसी की जिंदगी तबाह कर देती है। मैं क्या जानती थी कि वो लोफर लड़का मेरा शौहर है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ शगुफ्ता, यकीन करो। मैंने बात काट कर कहा कि दुख मुझे ये है कि शादी के पहले दिन तुमने मुझसे किस्म उठवाए। सोचो तो एक दुल्हन के लिए कितने बड़े सदमे की बात है। मुझे माफ कर दो, वो कहने लगे। अब अगर मैंने तुमको सब कुछ सच बता दिया है तो मुझको सच बोलने की सजा तो मत दो। मैं क्या आपको सजा दे सकती हूँ मेरे सरताज, जबकि सच बोलने वाले का मैं दिल से एहतराम करती हूँ। अच्छा इतना तो कह दो कि मुआफ किया। मुआफ किया इसलिए कि नौउम्र लड़के लाओबाली होते हैं। वो सिर्फ अपने दिल की सोचते हैं और किसी का ख्याल नहीं करते। इन जैसों की वजह से कितनी लड़कियों पर तालीम के दरवाजे बंद हुए होंगे, सोचो तो जरा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।